कैसे उठाएंगे? सही नहीं, दोबारा उठाएं। हाथों की उंगलियों का रुख किधर होगा? आसमान की तरफ। आपके जिस तरह चेहरे का रुख जो है वो किबले की तरफ है, इसी तरह आपकी हथेली का रुख भी किबले की तरफ होगा और उंगलियां थोड़ी थोड़ी खुली हुई होगी। जिस तरह भारत के अंदर थोड़ी खुली होती है ना, इसी तरह उंगलियां थोड़ी खुली हुई होगी। हाँ, अब उठाओ। जब तकबीर कहते तो हाथों को उठाना शुरू करते थे, लफ्ज़ अल्लाह शुरू करते थे, और जब राह पर पहुंचते हैं तो हाथों को बांध देना चाहिए। दोबारा करेंगे आप। ये जो हाथों की उंगलियों का रुख, हथेली का रुख अपनी तरफ बांध के रखो। हथेलियों का रुख अपने मुंह की तरफ कर लेते, ये गलत है। और उंगलियां यूं पीछे गिरा दी जाए, ये भी गलत है। हाथों को यूं कर लिया जाए, ये भी गलत है। हाथों को यूं कर लिया जाए, ये भी गलत है। हथेली का रुख किबले की तरफ और हाथों की उंगलियों का रुख आसमान की तरफ होगा। तो फिर आप हाथों को बांध देते हैं और जब रुकू करते हैं, चलो ये दरमियान में जो कुछ पढ़ा जाता है वो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो जब रुकू करते हैं तो रुकू कैसे करेंगे? गर्दन और सर बराबर, कमर के बराबर रखो, कमर के। अब्दुल मन्नान सर थोड़ा नीचे करो। हाँ, शाबाश। रेहान आप भी सर थोड़ा नीचे करो। पाँव जो है यहाँ सीधे ही रहने चाहिए। ये जो घुटने हैं अगर गुजर नहीं है तो इनमें खाम नहीं आना चाहिए, ये टेढ़े नहीं होना चाहिए। और हाथों की उंगलियों को खोल करके जोर से घुटनों को पकड़ना है। तो कितनी मरतबा कम अज कम पढ़नी है तस्बीहात? क्या पढ़ना है? सीधे खड़े हो जाओ। निगाह निगाह अपनी जगह जहां मैंने बोला था वहीं रखो और फिर अब सजदे में जाओ। तस्बीहात दूसरा सजदा। अब उठो वापस। अत्तहियात के लिए कैसे बैठते हैं? अत्तहियात के लिए जब बैठते हैं तो बायां पाँव बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं और दायां पाँव जो है उसको खड़ा रखते हैं और उसकी उंगलियों का रुख किधर होता है? किबले की तरफ होता है। और जब सजदे में जाते हैं तो सजदे में अपनी कोहनियां जो है बाजू यदि जमीन पर बिछाते नहीं है, कभी नहीं बिछाना। और हाथों को खुला रखते हैं, बाजू को थोड़ा खुला रखते हैं, लेकिन इतना खुला नहीं रखते कि जो पड़ोस साथ में नमाज पढ़ रहा है वो तंग हो जाए, बल्कि हाथों बाजू को थोड़ा खोल के रखते हैं और आराम सुकून के साथ सजदा करते हैं। जिस तरह 3 मरतबा रुकू के अंदर तस्बीहात पढ़ी जाती है, सजदे के अंदर भी तस्बीहात 3 मरतबा इस तरह पढ़ी जाती है। तो जब आप अतहियात के लिए बैठे हुए तो आपकी नजर कहाँ पर होगी? गोद में। ये खाली हाथ, ये गोद में खाली लेके यहाँ से चले जाऊंगा। तो अतहियात पढ़ते हैं और अतहियात पढ़ने के बाद फिर दुरूद पाक, अगर 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहा आदमी दुरूद पाक है, और फिर कोई दुआ जो है मसनून दुआ या कुरान पाक के अंदर जो मनकूल दुआ वो पढ़ते, और उसके बाद सलाम फेरते। सलाम फेरिएगा। दाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो पहले नियत कर दें, ये जो आपके दाएं तरफ फरिश्ते हैं इनके लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर जब बाएं तरफ आदमी जो है सलाम फेरता है तो फरिश्तों की और फिर सब नमाजियों की नियत
समझ आइए? हाँ, और बड़े बच्चे दोबारा आप बिखर जाओ,